कांग्रेस आज दिल्ली के राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह कर राहुल गांधी की रद्द की गई लोकसभा सदस्यता का विरोध करेगी। इस सत्याग्रह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, पी चिदम्बरम समेत तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इन नेताओं के साथ साथ कई राज्यों के कार्यकर्ता भी सत्याग्रह में शामिल होने के लिए राजघाट पहुंचे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो राहुल गांधी के साथ हैं और इस लड़ाई को वो अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो संकल्प सत्याग्रह से क्या संजीवनी मिलेगी, ये एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि देश भर में अब कांग्रेस नेताओं का आज प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। सभी जिलों में गांधी मूर्ति के सामने आज कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। संकल्प सत्याग्रह राजघाट से शुरू होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी जिसमें शामिल होंगे और इसके अलावा भी पी चिदम्बरम, पवन खेड़ा जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो आज राजघाट पर जुटेंगे। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या तस्वीरें आ रही हैं? संकल्प सत्याग्रह से क्या संजीवनी मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, जब से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है तब से लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और इसका विरोध कर रही है। इस वक्त हम राजघाट पे ही मौजूद है, जहां पर भारी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और लगभग 10 बजे से ये संकल्प सत्याग्रह शुरू होगा और इसमें जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो शामिल होंगे। साथ ही जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी शामिल होंगे और इसके अलावा कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर शामिल होंगे। और आपको बता दें, दूर दराज के राज्यों से भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार आप देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में जो सत्याग्रह है वो शुरू होगा। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं जगदीश टाइटलर वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। जगदीश टाइटलर जी हैं। जगदीश जी, क्या कहेंगे? आज सत्याग्रह हो रहा है और सत्याग्रह में आप भी शामिल होने आए हैं। इस सत्याग्रह का मकसद क्या है? तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जगदीश टाइटलर जी हैं जिनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सत्याग्रह में शामिल होने आए हैं और उनका कहना है कि वो राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। जगदीश जी, आखिरकार ये आंदोलन कब तक चलेगा? अभी बैठ जाओ, वेट कर लो, पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? वेट कर लो, पता चल जाएगा। तो कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं इस सत्याग्रह में? तो यानी आप देख सकते हैं कि लगातार जो जगदीश टाइटलर है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज कांग्रेस की तरफ से ये सत्याग्रह किया जा रहा है और लगातार आप देखिए यहाँ पर नारेबाजी जारी है। क्या कहेंगे? आप जानते हैं कैसी तानाशाही सरकार है जिनकी मर्जी से जो है हर कार्य हो रहा है कि एक प्रशासन भी बिक चुका है, उनको ये नहीं पता चल रहा क्या सही है और क्या गलत है। तो इसके लिए ये आज संकल्प सत्याग्रह जो है उसके लिए हम लोग बैठे हैं। यानी संकल्प सत्याग्रह के जरिए कांग्रेस आज केंद्र सरकार और देश को ये संदेश देना चाह रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है वो पूरी तरह से गलत है और यही कोशिश है कि हम देश की जनता को ये बता सके कि आखिरकार जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की गई है वो बदले की भावना से की गई है। हमारे साथ कई कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। क्या कहेंगे? आखिरकार इस सत्याग्रह के जरिए आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पूरी तौर पर स्पष्ट है, पूरा साफ है कि जो आज का सत्याग्रह है, देश के अंदर जो तानाशाही है, देश के अंदर जो दबाने की राजनीति है और देश के अंदर जो बदले की राजनीति है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से आजादी की लड़ाई में शामिल रहा, इस सरकार को, तानाशाह सरकार को, अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और इस सत्याग्रह को दिल्ली से निकल करके देश के गांव-गांव में सत्याग्रह करने का काम करेगा। इस तानाशाह हुकूमत को गांधीवादी तरीके से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो यानी लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से राहुल के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। तो देखिए लगातार आप कार्यकर्ताओं में जोश देख सकते हैं और ये जोश जो है वो यहाँ हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? ग्वालियर से आए हूँ। ग्वालियर से आए हैं। क्या कहेंगे, आखिरकार आप भी सत्याग्रह में शामिल होने आए? बिल्कुल, सत्याग्रह तो हमारा मूल है, यही गांधी जी की शिक्षा है। कांग्रेस की उत्पत्ति अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर ही हुई है। तो हम अपनी शिक्षा को आत्मसात करके आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं। उनके आजकल की लोकतांत्रिक व्यवस्था देश की बिल्कुल नष्ट हो गई है। मोदी की तानाशाही चरम पर है, अनाचार और अत्याचार चहु हो रहे, महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, देश का सर्वनाश कर रखा है मोदी सरकार ने। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं उत्तर प्रदेश मुगल शहर चंदौली से आया हूँ। देखिए, अडानी की मुद्दा जब से राहुल गांधी जी ने उठाया तब से पूरी भाजपा सरकार एकदम बौखला गई है और इन्हें समझ में आ गया है कि अगर अडानी का जो असलियत सामने आ गई तो मोदी भी कटघरे में आएंगे। इसी कारणवश राहुल गांधी के पीछे पूरी भाजपा सरकार पड़ी हुई है और उनकी सदस्यता खत्म की है। और ये राहुल जी की सदस्यता जो खत्म हुई है, इसके पहले इंदिरा गांधी जी की भी सदस्यता खत्म हुई थी और इंदिरा गांधी जी की जब सदस्यता खत्म हुई थी उसमें पूरा देश इंदिरा जी के साथ खड़ा था। आज वही समय आ गया है, पूरा देश राहुल जी के साथ खड़ा है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं पालम विधानसभा से DK सोलंकी। आज संकल्प सत्याग्रह में हम आए हैं। आज जो लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और जो तानाशाही ED CBI हर एक विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो लगाने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है, और इतनी छोटी सी बात जो चुनाव में राहुल गांधी जी ने एक अनेक मोदी जो हमारे देश की सामग्री थी, हमारे देश के जो रुपए पैसे का लेन देन था, उसमें जो धोखा किया है, उसके बारे में अगर राहुल गांधी ने सच्ची आवाज़ अगर उठाई है और हमेशा ये विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा बनते हुए राहुल गांधी जी ने रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर कई मुद्दे उठाए, इसको लेकर के कार्रवाई हो रही है। आप महिला हैं, क्या कहेंगी? महिलाएं भी इस सत्याग्रह में शामिल हो रही हैं। इस सरकार में न महिला खुश है, न महिलाओं की सुरक्षा है, न रोजगार है, कुछ भी तो नहीं है। आप खुद देखिए, और तानाशाही इस तरीके देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ किया जा रहा है। सच बोलना इतना गुनाह है कि अगर किसी को कोई चोर है तो उसको चोर ही तो बोला जाएगा, साहूकार तो बोला नहीं जाएगा, चोर को चोर ही बोला जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में ये जो कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह है वो शुरू होगा और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो मंच पर मंचासीन आपको नजर आएंगे। सबसे पहले हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो मंच दिखाएं, किस तरीके से मंच तैयार किया गया है। ये वही मंच है जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेता मंचासीन होंगे और यहीं से जो सत्याग्रह है उसकी शुरुआत होगी और सुबह 10 बजे से यह सत्याग्रह शुरू होगा और करीब शाम 5 बजे तक चलेगा। और आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं और लगातार वो इसका विरोध करेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और आप देखिए भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहां पर पहुंची हुई हैं इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए और उनका कहना है कि हम इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। और आप देखिए हमारे साथ कुछ महिला नेत्री भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगी आप लोग भी इस सत्याग्रह में शामिल होने आए हैं? हाँ जी, हम भी।
राहुल गांधी के उसमें आए हम। तो क्या कहेंगे? हम उनके साथ है, बस इतना ही कहेंगे। संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ। तो यानी जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि हम राहुल गांधी के साथ हैं और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसका हम विरोध करते हैं। आप देखिए धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और माना जा रहा है कि भारी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आज राजघाट पहुंचेंगे। फिलहाल सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो सके। और जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं हम लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो कार्यकर्ता है वो कहाँ से आए हैं। क्या कहेंगे आप लोग, कहाँ से आए हुए हैं? मुरादाबाद से आए हैं। क्या कहेंगे आप लोग भी सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं और इसका संदेश कैसे अपने लोगों तक पहुंचाएंगे? संदेश नहीं पहुंचाएंगे। ये राहुल गांधी के एक एक बच्चा एक एक आदमी राहुल गांधी के साथ खड़ा है। जो अन्याय हो रहा है इस देश में, जो भ्रष्टाचार और बेईमानी की आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। राहुल जी सिर्फ अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे पार्लियामेंट में। ये ऐसा हो गया कि बिल्कुल जैसे औरंगजेब का शासन था, जहाँ चाहे जो चाहे कर दें, जैसे चाहे कर दें। हालात बहुत बुरे हो गए देश के। ये देश को गुमराह करना चाहते हैं और इसलिए गुमराह करना चाहते हैं कि सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ गए, महंगाई बुरी तरह बढ़ी है। उसको गुमराह करके आरएसएस और बीजेपी इसको नए नए शकूफे छोड़ रही है। तो आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है। जी बिल्कुल बलराम, अब तस्वीरें तो दिखाए रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं वो कब तक पहुंचेंगे और क्या कांग्रेस के अलावा बाकी किसी पार्टी के किसी सदस्य की पहुंचने की जानकारी है? क्योंकि समर्थन कांग्रेस राहुल गांधी का खास तौर पर सभी जो बाकी पार्टियां हैं वो भी कर रही हैं। देखिए आपको बता दें जो विपक्षी दल हैं वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और लगातार वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं, आप देखिए सलमान खुर्शीद जी भी पहुंच गए हैं। सलमान जी क्या कहेंगे इस सत्याग्रह को लेकर? क्या कहेंगे, ये सत्याग्रह ही तो कहने जा रहा है। देखिए जब कानून व्यवस्था जो है उसको कानून व्यवस्था को एक कानूनी प्रक्रिया से लड़ा जाता है या उसका सामना किया जाता है या उसके साथ समर्थन दिया जाता है। लेकिन जब कानून व्यवस्था ऐसी हो जाए कि जो हमारी सोच है उस पर ही आँच आने लगे तो फिर आप बड़ी अदालत में जाते हैं और वो अदालत आम जनता की अदालत है। आम जनता की अदालत से बढ़कर कुछ नहीं है और आम जनता की अदालत में जाकर अपनी बात को कहना और अपनी बात को प्रस्तुत करना सत्याग्रह से बढ़कर कोई चीज़ हम जानते नहीं हैं। गांधी जी ने हमको सिखाया था। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सत्याग्रह एक संदेश भेजेगा, जो संदेश पूरे भारत में जाएगा कि क्या कानून व्यवस्था में अपनी बात कहने का अधिकार इस देश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या हमारे संविधान में जब अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया है तो उसका क्या मतलब है और उसको किस तरह से उसका सम्मान होना चाहिए, इस पे आम चर्चा देश में हो। अब ये सब एक विशेष व्यक्ति जो हमारे लिए हमारा नेता है, लेकिन बढ़कर एक विशेष व्यक्ति से बढ़कर, हमारे नेता से बढ़कर ये देश की जो व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उस पर आम जनता में चर्चा होनी चाहिए और इसलिए ये सत्याग्रह हो रहा है। इस सत्याग्रह में कौन कौन नेता शामिल होने आ रहे हैं? माना यह भी जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत प्रियंका गांधी भी इस सत्याग्रह में शामिल होंगी और भी कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। ये सत्याग्रह तो सबकी है और नेता सबके हैं। तो जब सबकी सत्याग्रह है तो उसमें सबके नेता आएंगे और सारे नेता आएंगे। पूरी उम्मीद है कि ये तो कांग्रेस पार्टी की जो पूरी शक्ति है वो आज आपको देखने को मिलेगी। और आज क्या, लगातार वो शक्ति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आज
आज एक नया चैप्टर हमारे देश की राजनीति में एक नया चैप्टर आरंभ हुआ है और एक नए चैप्टर की एक बात पूरे देश में घर घर तक पहुंच जाए, ये हमारा प्रयास है और इसलिए सत्याग्रह का रास्ता। कई विपक्षी दलों ने भी आपको समर्थन दिया है, तो क्या आज इस सत्याग्रह में वो विपक्षी दल भी नजर आएंगे? कह नहीं सकता हूं, लेकिन जिन्होंने हमको समर्थन दिया है हम उनको आभार प्रकट करते हैं। ठीक है बलराम, हम ये चाहते हैं कि एक विषय पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण व्यवस्था पर लेकर सारे विपक्षी दल एक साथ हों, आपस में बात करें, चर्चा करें और फिर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की बात करें जिसमें इस देश में इस चारों तरफ सुख हम लोग सब लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो आपने देखा हमारे हाँ, साथ बिल्कुल, सलमान बहुत खुर्शीद जी शुक्रिया थे, आपका तस्वीरों को दिखाने के लिए, क्योंकि लगातार वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सलमान खुर्शीद को हमारे दर्शकों ने सुना और राजघाट पर इस वक्त काफी कार्यकर्ता जुट गए हैं कांग्रेस के। जगदीश टाइटलर को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो यही एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि राहुल गांधी इस लड़ाई में अकेले नहीं है, बल्कि जो पूरे देश के अलग अलग हिस्से में जो एक एक कांग्रेसी है वो सभी एक साथ है।